श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 शक्ति नारायण 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 भक्ति नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अथ षोडशो अध्याय। परीक्षित की दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का संवाद। तथा परीक्षितम द्विजवीर्यं शिक्षामहि महाभागवतं ससाह यथा हे सोत्याभिजातकोविदं समादिशन विप्र महद्गुणे स्थिरा। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात हिमालय में के परम भक्त राजा परीक्षित ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। राजा परीक्षित श्री कृष्ण चरणा अनुरागी थे। उन्होंने गर्भ में भगवान के दर्शन किए। बाल्यावस्था से ही भक्त में मग्न हुए। उन्होंने धर्म पूर्वक पृथ्वी का शासन किया। 3 अश्वमेघ यज्ञ किए। उत्तर की पुत्री इरावती के साथ उनका विवाह हुआ। उनके जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न हुए। गंगा तट पर यज्ञों के आचार्य कृपाचार्य की अध्यक्षता में यज्ञ संपन्न हुए। इन यज्ञों में देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप से भाग ग्रहण किया। अश्वमेघ यज्ञ के समय घोड़े को मुक्तता से विचरण कराया जाता है। आत्मस्वरूप में स्थित होकर के वासना पर अंकुश किया जाता है। इंद्रिय शरीर मनोगत वासना का नाश ही अश्वमेघ है। आजहारम अश्वमेधाय स्त्रियं गंगया भोर दक्षिणाम। परीक्षित ने 3 अश्वमेघ संपन्न किए। चौथा यज्ञ बुद्धि वासना का नाश शेष था। शुद्ध आचार विचार से अन्न शुद्ध एवं जल शुद्ध से 3 प्रकार की वासना का विनाश होता है। परीक्षित के ऊपर आचार विचार शुद्ध के कारण कलि का प्रभाव नहीं हो सका। कलि ने विचार किया कि राजा कुछ पाप करे तो मैं प्रवेश कर सकूं। पहले राजा के मन में प्रवेश करूं, बाद में राजा से के बुद्धि में प्रवेश करूंगा। जहाँ कृष्ण नाम संकीर्तन होता है वहाँ कलि का प्रवेश नहीं होता है। यदा परीक्षितं कुरुजांगलेव सत्कलिं प्रवेष्टं निज चक्रवर्तिते निशम्यवार्तम मनप्रीत्यम तथा शरासन संयुगो राधदे। सूत जी कहते हैं, जिस समय राजा परीक्षित कुरांजल देश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने सुना कि मेरी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग प्रवेश कर रहा है तथा वह श्यामा तुरंग रथ पर चढ़कर सेना के साथ हाथ में धनुष बाण लेकर दिग्विजय के लिए निकल पड़े। मार्ग में भद्रस्वात केतुमाल आदि सब देशों में को जीतकर उन्होंने कर ग्रहण किया। जहाँ जहाँ जाते वहीं वहीं पांडवों का यश कृष्ण महिमा के गर्भ में भगवान द्वारा अपनी रक्षा का वृत्तांत सुनकर प्रसन्न होते। सारथं पार्श्वं सेवनं संख्यदोत्तम वीराशाने गमने अस्तं प्रणवान स्त्रियं पांडुं जगतपैणं चा विश्वभक्तिं करोत् नृपतिं चरणारविंदे। श्री कृष्ण तो हमारे दादा अर्जुन के सारथी बने, सभा के सदस्य दूत बने, वीरासन ने पहरा दिया, युधिष्ठिर के पीछे पीछे चलते थे। तो उस समय उनकी भक्ति और बढ़ गई। उन्हें राजाओं ने बहुमूल्य वस्त्र आभूषण
बहुत से अभीष्ट वस्तुओं को भेंट प्रदान किया। परीक्षित कल को ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते सरस्वती नदी के किनारे पहुंचे। वहीं एक आश्चर्यमय घटना घटित हुई। धर्मपदेकेन चरम विवक्षाम आमुपलभ्यमगामं प्रपेक्षं साश्रुवदनं विवक्षसां मातरम। वृषभरूढ़ धारण करने वाला धर्म केवल एक पैर से चल रहा था। वहां एक काल पुरुष गाय बैल को पीट रहा था। बैल साक्षात धर्म का स्वरूप था। गाय पृथ्वी का स्वरूप है। गो रूप धारणी गाय की आंखों से आंसू निकल रहे थे। धर्म रूप बैल उससे दुख का कारण पूछ रहे थे। आलक्ष्यम भवातेन मंदिराते दूरे बंधु सोचत कवनाम। वसन रूपी रूपधारी गर्भ ने पृथ्वी माता से पूछा, हे माता, तुम कुशल से तो है? तुम्हारा मुख सब कुछ मलिन सा हो रहा है। आप दुखी क्यों हो रहे हैं? क्या कोई बंधु तुमसे बिछुड़ गया है, अथवा तुम्हें छोड़कर भगवान चले गए हैं? क्या तुम उनके गुणों का स्मरण करके दुखी हो रहे हो? क्या आपका सौभाग्य छिन गया है? कालेन वा बलीनां बलीयसी सुरार्चित सिंह हितम्बम सौभाग्यमम्। दुष्ट राजाओं के अत्याचार से दुखी हो या सुनकर आंसू बहाती हुई गोप रूप धारण करने वाली पृथ्वी ने कहा, हे धर्म, तुम सब कुछ जानते हो कि तुम्हारे 3 पैर किसने काट दिए। आपको एक पैर पर खड़ा देखकर मैं अत्यंत दुखी हूं। पृथ्वी ने कहा, वृषभ, तुम ही बताओ, प्रभु का वियोग कौन सहन कर सकता है? जिन भगवान के सहारे तुम संसार को सुख पहुंचाने वाले 4 चरणों सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा से युक्त थे, उन्हीं समस्त गुणों के आश्रय भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला का संवरण कर ली है। भगवान हे वेदम तत्सर्वं यन्मा धर्मं प्रेक्षसे चतुर्वर्ततेनं पादलोके सुखावहे। धर्म के मुख्य अंग सत्य, तप, पवित्रता, दया, इन चारों का योग फल ही धर्म है। जब इन चारों धर्म पर आधारित था तब सतयुग था। 3 अंगों पर आधारित था तो त्रेता था। जो 2 अंगों पर जब आधारित हो गया तो द्वापर युग हो गया। एक अंग पर आधारित होने से कलयुग आ गया। सत्य सत्य ही परमात्मा है। सत्य परमात्मा दोनों भिन्न नहीं है। तब दुख सहन कर परमात्मा की आराधना करना तप कहलाता है। पवित्रता, कलयुग में पवित्रता समाप्त हो जाती है। बाहर से पवित्र लगते हैं, अंदर से मलिन अंगों पर सत्यता सबसे श्रेष्ठ होती है। इन चारों तत्वों में परिपूर्ण जीव धार्मिक हैं। कलयुग में केवल दान ही शेष रह गया है। शोक युक्त पृथ्वी ने कहा, जिन भगवान के 39 गुण सत्य, शौच, दयाद निवास करते थे, उन भगवान के से रहित कलयुग में यह क्रांति श्लोक के लिए शोक कर रही हूँ। शूद्र, पतित, धर्म, कर्मादि से विहीन राजा मेरा उपभोग करेंगे, यह विचार कर दुखी हो रही हूँ। भगवान के वियोग में मुझे हृदय में शांति नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूँ। तेनाम गुणापात्रेण श्रीनिवासे सांप्रतम शोचामृतं लोकम पापातुम कलिनेक्षितम। यहाँ पृथ्वी माता धर्म रूपी वृषभ से कह रही है कि मुझे एकमात्र दुख है कि मेरा भगवान से वियोग हो गया है। सांसारिक जीव वियोग, रोग, अपमान और हानि के लिए रोता है। भगवान से वियोग से के आंसू तो
किसी सुपात्र जीव के आंखों में ही आते हैं। रामावतार में श्री राम वन चले जाते हैं। जाने पर उनके वियोग में पाखहीन पंछी की तरह महाराज दशरथ राम राम की रट लगा करके व्याकुल हो रहे थे। इसी विरह दशा का वर्णन गोस्वामी जी रामचरितमानस में करते हैं। राम राम रट बिकल भुआलो, जनु बिनु पंख विहंग बेहालो। धर्म और पृथ्वी आपस में बातचीत कर रहे थे। उसी समय राजर्ष महाराज परीक्षित सरस्वती नदी के तट पर आ पहुँचे और राजा ने छिप कर दोनों की बात सुनी। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के प्रथम स्कंद का षोडश माने 16वां अध्याय समाप्त हुआ। सप्तदशो अध्याय महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन। तत्र गो मिथुनम राजम हन्यमाननाथवत् दंडहस्तं चावृषलं ददर्शे नृपांचलम। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, सरस्वती नदी के तट पर पहुंचकर राजा परीक्षित ने राज भेषधारी कलि को देखा, जो हाथ में दंडा लिए गौ और वृषभ को मार रहा था। कमल तंतु के समान श्वेत रंग का एक बैल पैर से खड़ा हुआ कांप रहा था तथा शूद्र की ताड़ना से भयभीत होकर मूत्र त्याग भी कर रहा था। गौ मात्रा भी शूद्र के पैरों की ठोकर खाकर अत्यंत दुखी हो रहे थे, आंसू बहाती जा रहे थे। परीक्षित ने जब ये सब भयानक दृश्य देखा तो वे मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले, कस्तम अक्षरे लोकम बलातस्तु बलानां बले, नारदेवो अस्वेश्वरम नटवर कर्मणा तुझे। अरे दुष्ट, तू कौन है? इस प्रकार वृषभ और गौ को क्यों सता रहा है, क्यों मार रहा है? तूने राजा का सा भेष बनाकर रखा हुआ है, लेकिन तू कर्म से शूद्र जान पड़ता है। तू वध के योग्य है। मैं अभी तेरा सिर काटता हूँ। साथ ही गौ और वृषभ से भी कहा, हे माता, मेरे राज्य में तुम्हें कौन सता रहा है? हे वृषभ, तुम भी डरो मत, मैं इस दुष्ट को दंड दूंगा। धर्मरूपी वृषभ ने कहा, तुम यह बताओ, तुम्हारे 3 पैर किसने काटे? किसने हमारे पूर्वजों की कीर्ति को कलंकित किया? धर्मराज ने कहा, हे महाराज, पांडु के वंशज हैं, दुखियों के आश्वासन देने योग्य हैं। आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों को रीझकर भगवान उनके सारथी दूत आदि बन गए। हे राजन, मैं अभी तक यह निर्णय नहीं कर सका हूँ कि मेरे पैर किसने काटे हैं और कौन मुझे दुखी कर रहा है। कोई काल कर्म स्वभाव को दुख का कारण बता रहा है। देवमन्ये परम कर्मम स्वभाव परे प्रभुम। इसी भाव को बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, व्यक्त किया है। सो परत्र दुख पाए, सिर धुनि धुनि पछिताय, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। काल के कर्म स्वभाव ही जीव को दुख देते हैं। हे राजन, मेरे दुख का कारण आप ही बताएं। राजा समझ गए कि यह कठोर पुरुष कल ही गाय बैल को सता रहा है, कल धर्मनिष्ठों को सताता है। राजा ने वृषभ से कहा, हे धर्म, तुम ठीक कहते हो, तुम वृषभ रूप भी साक्षात धर्म ही हो, इसलिए मरने वालों
को जानते हुए भी उसे बताना नहीं चाहते, क्योंकि अधर्म करने वालों को नरक में जाना पड़ता है, वही प्राप्त की सूचना देने वाले को भी नरकगामी होना पड़ता है। राजा परीक्षित तलवार लेकर दंड देने के लिए तैयार हो गए। राजा ने कहा, मैं अभी तेरा सिर धड़ से अलग करता हूँ। निशांता से खड़गम कलहे धर्म हेतवे। कलि ने राजा परीक्षित को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं अपने सिर से मुकुट उतार कर फेंक दिया। कलयुग ने भयभीत होकर शरण ग्रहण कर लिया और राजा के पैर पकड़ ली। जैसे दुष्ट व्यक्ति होते हैं, चारों दिशाओं में दुष्टता दिखाते हैं, लेकिन कहीं पर जब उनका जवाब देने वाला कहीं मिल जाता है तो वो जानता है कि अब हम इससे नहीं जीत पाएंगे, तो उसी के चरणों में वह गिर करके क्षमा बार बार मांगने लगता है। तो वही दशा आज कलयुग की हो रही है। और जब राजा ने तलवार उठा करके कलयुग को मारने के लिए दौड़े, तो कलयुग ने सोचा कि अब हम राजा परीक्षित से तो जीत नहीं पाएंगे, इसलिए उनके चरणों पर गिर पड़ा और कहने लगा। तो राजा ने कहे कि तू मेरे राज्य से निकल जा, तू अधर्म का सहायक है, इसलिए तुझे मेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रहना है। मैं तुझे मारूंगा नहीं, लेकिन तू मेरे राज्य की सीमा से बाहर चला जा। मेरे राज्य में तेरे लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि तेरे रहते राजाओं के शरीर में अधर्म के परिवार लोभ, झूठ, क्लेश, दंभ, पाखंड आदि प्रवेश करेंगे। कलि ने कहा, हे महाराज, मैं कहाँ जाऊं? मैं जहाँ जाता हूँ वहीं आप धनुष बाण लिए दिखाई देते हैं। लक्ष्यते तत्र तत्रापि तस्मात् सरासनम। सो जी कहते हैं, सौनक जी, कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए। अभ्यार्थम तदास्तम तस्मे स्थाने कलयो ददो दौतम पानम स्त्रिया सोनम यात्रा धर्म चतुर्विधा। जहाँ जुआ खेला जाता है, मदिरालय, वेश्यालय, बध स्थान जैसे कसाई खाना, इन स्थानों पर क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति, निर्दयता, ये 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। पुनश्चाचमायम जात रूपम तदा प्रभो ततो अन्वेष्टमदम कामम रजो वैरम चा पंचमम। कलयुग के पुनः प्रार्थना करने पर उसके रहने के लिए स्वर्ण सोना में स्थान दे दिया, जिसमें इन 4 का तथा वैर का भी निवास है। कल्याण चाहने वाले पुरुषों को इन 5 का सेवन नहीं करना चाहिए। तात्विक विवेचन। यहाँ पर गंभीरता से विचार करने योग्य है कि यह स्थान रजोगुणी है, लड़ाई झगड़े की जड़ है। जहाँ कंचन कामनी है वहाँ विवाद अवश्य होगा। यह विवाद भेदभाव और कला प्रधान कलयुग का साक्षात स्वरूप है। बाद में परीक्षित जी ने धर्म के शेष 3 पैर तप, शौच, पवित्रता और दया जोड़ करके धर्म रूपी वृषभ के 4 पैर जोड़ दिए। तदंतर आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया। प्रतिसंबंधम असावश्यम महीचा समुपवर्धयम। श्रीमद्भागवत रसा साप्ताहिक कथा के प्रथम स्कंध का 17वां अध्याय समाप्त हुआ। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ाध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनो हरि।